हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो नेट एग्जाम है आपका और सीजी सेट एग्जाम जो बच्चे सोशियोलॉजी से संबंधित है उससे पहला चैप्टर आपका इमाइल दुर्खिम है। इसमें पार्ट 2 में लेके आए जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इमाइल दुर्खिम के। पार्ट 1 अगर देखना चाहते हैं तो नेट और सीजी सेट जो मेरा वो होगा प्लेलिस्ट होगा मेरे चैनल का, उसको दबाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इमाइल दुर्खिम क्या कहना चाहते हैं। तो इमाइल दुर्खिम ने अपने धार्मिक सिद्धांत को प्रतिपादन करने में किस जनजाति का उल्लेख किया है? ये आता है द एलिमेंट्री साइंस ऑफ द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इनकी कोई पुस्तक थी जो धर्म के आधार पर इन्होंने बताया है और इमाइल दुर्खिम ने धर्म की सामाजिक व्याख्या की है। वो कहते हैं धर्म अलौकिक अलौकिक सत्य एक नहीं है बल्कि समाज ही है, समाज का एक रूप है। तो मेन मेन मैं थोड़ा समझाते भी जा रहा हूँ, बताते भी चला जाता हूँ कि इमाइल दुर्खिम अपने धर्म के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था मैक्स वेबर ने भी किया, कार्ल मार्क्स ने भी किया है। बहुत सारे तो आपने देखा होगा कि टायलर ने भी धर्म से संबंधित बातें की है, लेकिन सबका अलग अलग वो है कहानी है, अलग अलग वाक्य बोलते हैं। इमाइल दुर्खिम अपना सामूहिकता, हर चीज को सामूहिकता से प्रदर्शित किया है, समाज और सामूहिकता। और मेन आपको उत्तर बताने की कोशिश करूं, इमाइल दुर्खिम ने अपने धार्मिक सिद्धांत प्रतिपादन कर किस जनजाति को उल्लेख किया, तो सही आंसर भी आएगा अरुंटा जनजाति। ये अरुंटा जनजाति का उल्लेख किया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसने कहा स्वर्ग की सृष्टि विभूतिमान समाज है? माने अब तो इमाइल दुर्खिम के बारे में ही है, तो बनता है क्वेश्चन भाई किसने कहा है, तो नो डाउट ये इमाइल दुर्खिम का है। क्या बोलना चाहता है थोड़ा सा बताऊं, स्वर्ग की सृष्टि विभूतिमान समाज है। कहता है कि स्वर्ग में जो नर्क आप देख रहे हैं, नर्क है और स्वर्ग है, ये सब कुछ नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति सब कुछ नहीं है। जब समाज ही इकट्ठा होता है, जब समाज इकट्ठा होता है और एक शक्ति का अनुभव करता है, तो उस शक्ति का नाम ही क्या हो जाता है? धर्म हो जाता है। ये किसी अलौकिक शक्ति पर विश्वास नहीं करता, ये केवल कहता धर्म केवल सामूहिकता का नाम है। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो निराश होता है, जब वही समूह में रहता है तो काफी उसको प्रसन्नता महसूस होती है, और इस समूह का नाम ही बोला जाए तो धर्म है। जिस प्रकार आप एक उंगली का प्रयोग करेंगे तो एक उंगली से किसी चीज को प्रयोग तो कमजोर पड़ेगी, लेकिन इस उंगली आप एक ही चीज को मुट्ठी बांध लीजिए, तो मुट्ठी बांध लेंगे तो अब बहुत शक्ति आ जाती है इससे में। माने इसमें है तो उंगली, है तो ये उंगली, लेकिन मुट्ठी बांधने में एक शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार समाज के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो जिस शक्ति का अनुभव करते हैं वही धर्म है। ये दुर्खिम कहता है स्वर्ग की सृष्टि विभूतिमान समाज है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, धार्मिक उत्पत्ति की व्याख्या के लिए दुर्खिम ने अरुणिता जनजाति का ही चयन क्यों किया? अब दुर्खिम के अनुसार आपको बताना है, क्योंकि अरुणिता जनजाति ही वास्तविक जनजाति है, क्योंकि यह जनजाति सबसे नूतन जनजाति है, क्योंकि यह जनजाति कनाडा में पाई जाती है, क्योंकि यह जनजाति पूर्ण रूप से आदिम है। पहली बात वो कहते हैं, वो मानते हैं दुर्खिम ने अरुणा जनजाति के इसलिए उपयोग किया क्योंकि यह जनजाति सबसे पुरातन है और सबसे आदिम है। यद्यपि बहुत से विद्वान इसका खंडन करते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछेगा दुर्खिम ने अरुणा जनजाति के चयन ही क्यों किया? क्योंकि यह जनजाति पूर्ण रूप से आदिम है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। बाकी कनाडा में के तो नहीं है, ये जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है, नूतन तो है ही नहीं है। और उनका जनजाति वास्तविक जनजाति ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा था ये आदिम पूर्ण रूप से आदिम जनजाति है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, टोटम क्या है ये आपको बताना है। खिलौना है, गोत्र का प्रतीक है, जाति है या जनजाति है? सही आंसर इसका आएगा गोत्र का प्रतीक। जो अधिकांश आदिवासी या किसी वृक्ष को या किसी पशु को वो अपना क्या मान लेते हैं? टोटम, मतलब अपनी उत्पत्ति का आधार मान लेते हैं, ये गोत्र का प्रतीक बन जाता है। तो टोटम क्या है? टोटम एक गोत्र का प्रतीक है। निम्न से क्या सत्य है? टोटम को खाना, मारना, हानि पहुंचाना अच्छा समझा जाता है। टोटम को अपवित्र समझा जाता है। टोटम प्रति भय, श्रद्धा और भक्ति की भावना रखी जाती है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तो नहीं आएगा, इसको बिल्कुल निषिद्ध है। टोटम को खाना, मारना, हानि पहुंचाना निषिद्ध है। टोटम को पवित्र समझा जाता है, तो सही आंसर क्या आएगा? टोटम के प्रति भय, श्रद्धा और भक्ति की भावना रखी जाती है। क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार
धर्म का संबंध है पवित्र पक्ष से, अपवित्र पक्ष से, रहन सहन से, कर्म कांड से। तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म का संबंध पवित्र पक्ष से है। दो पक्ष होते हैं जीवन में, एक पवित्र और एक अपवित्र। और अपवित्र को दूर किया जाता, हटाया जाता, पवित्र को अपने पास रखा जाता है। तो दुर्खिम कहता है धर्म की उत्पत्ति ही है पवित्रता से हुई है, और ये पवित्र पक्ष इंपॉर्टेंट मानते हैं। अरुंटा जनजाति कहाँ की जनजाति है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि अरुंटा जनजाति ऑस्ट्रेलिया की है। दुर्खिम के अनुसार ये सबसे प्राचीन जनजाति है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिकारी कानून और क्षतिपूर्वक कानून में विभेद किया है? कार्ल मार्क्स ने, मिशेल फूको ने, किंगसर डेविस ने, या इमाइल दुर्खिम ने? इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, जो उन्होंने पीएचडी की थी, जिस पर दो प्रकार के कानून बताए हैं, प्रतिकारी कानून और क्षतिपूरक कानून। तो डी आंसर इसमें आएगा। निम्न इमाइल दुर्खिम ने अपने प्रकारवाद के सिद्धांत की व्याख्या करने में निम्नलिखित में से किस एक शब्द का प्रयोग किया है? संरचनात्मक सिद्धांत, जैव सादृश्य, मनोवैज्ञानिक तत्व, विकासशील सामान्य। सही आंसर इसका भी आएगा, जैव सादृश्य, सावयव। वो पूरा सावयव ऑर्गेनिज्म इस चीज का प्रयोग करता है प्रकारवाद में इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कथन ए दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की दर उच्चतर होती है। कारण ऐसे मामलों में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाया जाता है। आपको कथन और कारण बताना है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। सही आंसर इसका ए आएगा। सही है कि दुर्खिम के अनुसार अति औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की दर उच्चतर होती है। नगरों में, गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या ज्यादा पाई जाए, दुर्खिम ये कहता है आंकड़े का आधार। ऐसे मामले में असामान्य प्रकार का श्रम विभाजन और प्रतिमानहीनता पाई जाती है, नियमहीनता, प्रतिमानहीनता। इसी कारण व्यक्ति स्वार्थ में आत्महत्या ज्यादा करता चला जाता है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन हमारे सामने, दुर्खिम के अनुसार धर्म का स्रोत क्या है? ये आपको बताना है। व्यक्ति, समाज, प्रकृति, अलौकिक शक्ति। आंख मूंझ के लगाइए। सामूहिक चेतना। दुर्खिम विशेष करके सामूहिक चेतना पर बल देता। समाज कहता, समाज महिमा मंडित समाज है, जो समाज ही धर्म का स्वर्ग है, समाज ही स्वर्ग है। ये सब दुर्खिम का कथन है। धर्म कुछ नहीं, धर्म समाज ही है, समाज की सामूहिकता का नाम ही धर्म है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार जब निराशा, व्यापारिक गिरावट, आर्थिक संकट के समय व्यक्ति आत्महत्या करता था, या उदाहरण आत्महत्या किस प्रकार आएगा? स्वार्थ में आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या। ये आता है असामान्य आत्महत्या के अंतर्गत। तीन प्रकार का आत्महत्या बताया है। स्वार्थ में आत्महत्या, व्यक्ति काफी स्वार्थी हो जाता है, अहम हो जाता है, उसको अहम के कारण आत्महत्या करता है, दूसरों से कटने लगता है। इसमें पहले प्रकार के आत्महत्या में व्यक्ति समूह से कटेगा, केवल अपना स्वार्थ देखेगा, और जब प्रॉब्लम फंसेगा तो समूह में जा नहीं पाता, जिसके कारण आत्महत्या करता है। दूसरे प्रकार परार्थवादी आत्मा, समूह से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि समूह के लिए ही वो जीना मरना समझ लेता है, तो ये हो जाता परार्थवादी आत्महत्या। और असामान्य आत्महत्या दूसरे प्रकार का, विशेष करके निराशा हुआ, व्यापारिक गिरावट आ गया, सब उसका नुकसान हो गया तो आत्महत्या करता, तो असामान्य आत्महत्या के अंतर्गत दुर्खिम ने बांटा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के सिद्धांत या निष्कर्ष के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है? ये आपको बताना है। आकस्मिक संपन्नता भी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। निराशा, व्यापारिक गिरावट आदि आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। निर्धनता से आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। अचानक व्यक्ति को पैसा मिल जाए, अचानक बहुत गरीब से अमीर हो जाए, तो भी वो आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। निराशा, व्यापारिक गिरावट, असमान आत्महत्या है ही है। और निर्धनता, दुर्खिम कहता है कि निर्धनता आत्महत्या प्रवृत्ति को कम करती है, अमीरता आत्महत्या प्रवृत्ति को बढ़ाती है। उपरोक्त सभी सही है।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि दुर्खिम ने पहली पुस्तक कौन सी थी? द सुसाइड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोशलॉजिक फिलोसफी, एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी। दुर्खिम की पहली पुस्तक जिस पर उन्होंने पीएचडी की थी वह है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दुर्खिम के अनुसार दमनकारी कानून किस प्रकार के समाज में विशेषता है? दो प्रकार के कानून है, दमनकारी कानून और क्षतिपूर्वक कानून। आधुनिक समाज, पुरातन समाज, मध्ययुगीन समाज, इनमें से कोई नहीं। दुर्खिम कहता है दमनकारी जो कानून होता है ये पुरातन समाज की विशेषता होता है, दमन करो यहाँ पर। और क्षतिपूर्वक जो कानून है वो आधुनिक समाज की विशेषता है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? स्वावयवी एकता, यांत्रिक एकता, धार्मिक एकता, आर्थिक एकता। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज की बात किया जाए तो स्वावयवी एकता पाई जाती है और पुरातन समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती है। ऐसा मत समझना यंत्र का तो सर आधुनिक समाज में ज्यादा यंत्र, उससे मतलब नहीं है यंत्र से, उसका मतलब यंत्र के काम से। हम ठंडी में एसी थोड़ी चलाते हैं, हम ठंडी में एसी नहीं चलाते, हम ठंडी में विशेष करके पंखा नहीं चलाते। गर्मी में हमको पंखा की आवश्यकता होती है, जब मेरे को आवश्यकता होगी तब मैं चलाऊंगा। ठीक यंत्र की माफिक, जब मेरे को भूख लगेगी तो मैं शिकार खेलने जाऊंगा, ये उसका तात्पर्य है। इसमें यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता, जिस प्रकार स्वाभाविक ऑर्गेनिज्म, मैं देख रहा हूं तो मैं चल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, एक दूसरे पर डिपेंड। तो स्वावयव आज जो आधुनिक समाज है ठीक स्वावयव के माफिक है। व्यापारी जो वर्ग है ग्राहकों पर डिपेंड है, ग्राहक वर्ग जो है वो व्यापारी पर डिपेंड है, सरकार भी जनता पर डिपेंड है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, एक दूसरे का काम हो रहा है। जिस प्रकार हमारा शरीर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता कि हाथ अलग, कान अलग, नाक अलग, मर जाएगा आदमी, तो स्वाभाविक एकता के समान है, ये कहता है आधुनिक समाज की विशेषता इमाइल दुर्खिम। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? द सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सोशलॉजिकल फिलोसफी या एजुकेशन ऑफ सोशलॉजी। सही आंसर इसका सी आएगा, सोशलॉजिक फिलोसफी में उसने सामूहिक चेतना की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इमाइल दुर्खिम ने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया, यह आपको बताना है। आत्मतक सिद्धांत, सामाजिक तथ्य के सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत, श्रम विभाजन सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं, वर्ग संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स का फेमस पुस्तक है। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी समाजशास्त्री जो है कार्ल मार्क्स, इनकी फेमस पुस्तक है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसमें दिमाग पर रखेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? मैक्स वेबर, मिशेल फूको, किंगसर डेविस, इमाइल दुर्खिम। सही आंसर इमाइल दुर्खिम आता है। दुर्खिम कहाँ के समाजशास्त्री थे? तो भारत, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर भी आएगा, दुर्खिम फ्रांस के समाजशास्त्री थे। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।